वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे टेप ऑर्गेनाइजेशन। और टेप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है फाइल। सबसे पहले फाइल को हम समझेंगे कि फाइल होता क्या है, क्योंकि टेप को आपको ऑर्गेनाइज करना है तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है, फाइल के टाइप क्या होते हैं, फाइल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल की बात अगर हम करें तो फाइल क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आ सकते हैं। ये होता क्या है, बेसिकली फाइल एक सीक्वेंस ऑफ बाइट या बिट्स होता है, या लाइंस होती है, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड होता है जिसको आप जिसका जो फाइल क्रिएटर होता है उसको बनाता है, मतलब यूजर उसको बनाता है। और यूजर उसको बनाता है तो साथ ही साथ कुछ चीजों का ध्यान रखता है जिसको हम बोलते हैं फाइल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा इसका वैसा होता है कि मतलब आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। तो फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि उसको इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी बढ़ती है। सबसे पहला फाइल स्ट्रक्चर जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है कि उसका टाइप क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगी जिसको लाइंस में लिखा जाएगा। मतलब आप भी जानते हैं कि कोई टेक्स्ट फाइल अगर मैं खोलूंगा तो उसके अंदर कुछ इंग्लिश में लिखा होगा या हिंदी में लिखा होगा या किसी भी लैंग्वेज में लिखा होगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, तो वो कंप्यूटर इतना नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है क्या है कि ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और ये लाइंस लिखी हुई है इसकी, तो ये टेक्स्ट फाइल होगी। कुछ होती है सोर्स फाइल, जो कि क्या होते हैं, जिनके अंदर प्रोसीजर्स और फंक्शंस का सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई गेम डाउनलोड करा मैंने और मैंने वो कहीं जाके स्टोर हो गया, तो मैं उसकी फाइल पे जब क्लिक करूंगा तो वो क्या होगी, वो किसी रूटीन को फॉलो करवाएगी जिससे मेरा गेम का डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद होती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल को कंसिडर किया जाता है कि इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ बाइट होगी जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है ब्लॉक्स के अंदर, और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है मशीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल ज्यादातर मशीन रन करता है। जब बहुत सारे तरह की डिफरेंट डिफरेंट फाइल जो होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है, उनके लिए भी हमें फाइल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और ये ऐसे कोड होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कि यूनिक्स और एमएस डॉस को अगर बात करें तो उसके अंदर मिनिमम फाइल स्ट्रक्चर होता है। फाइल स्ट्रक्चर जितना छोटा होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ही फास्ट होगा, और जितना आपका फैंसी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि फाइल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो काफी बड़े होंगे। आप देखेंगे अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे लिनक्स की और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट का रन टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, जल्दी देर में खुलता है वो। और लिनक्स आप बटन दबाए और फट से खुल जाता है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि लिनक्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फाइल का वो काफी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। खैर, अब हम बात करते हैं कुछ फाइल टाइप्स की। फाइल टाइप मतलब किस तरह की फाइल है, वो एक्चुअली उसकी एबिलिटी बताती है कि वो किस तरह की है, और एबिलिटी से वो पता लगता है कि वो फाइल जो है वो क्या कर सकती है। जैसे कि कुछ फाइल्स होती हैं जो टेक्स्ट फाइल होती हैं, कुछ सोर्स फाइल होती हैं, कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं, और तमाम तरह की आपके सिस्टम में इस वक्त अगर आप माई कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको ढेर सारी तरह की फाइल, कुछ फाइल ऐसी होंगी जो कि सिर्फ अपने अंदर डेटा को रखे होंगे, तो कुछ फाइल ऐसी होंगी जो कि कोई सॉन्ग प्ले कर देंगी। तो कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ फाइल्स ढेर सारी होती हैं आपके सिस्टम के अंदर, और आपके अलग अलग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सारे के सारे उन फाइल टाइप को सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो आपसे बोलते हैं कि इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करिए, मतलब इसके इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एमएस डॉस और यूनिक्स के अंदर कुछ फाइल टाइप डिफाइन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल का तो नाम ही ऑर्डिनरी है। इसका मतलब ये ऐसा फाइल है जिसके अंदर यूजर का डेटा रहता है, यूजर इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि यूजर बनाता है जनरली। इसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो सकती है। बहुत सारे ऑपरेशन इनकी फाइल्स के अंदर परफॉर्म कराए जाते हैं, जैसे कि एडिशन ऑपरेशन, मतलब ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और इवन रिमूव द एंटायर फाइल। ये ऑर्डिनरी फाइल्स का एक फीचर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है डायरेक्टरी फाइल्स। डायरेक्टरी फाइल बेसिकली क्या करती है, ये फाइल लिस्ट ऑफ फाइल नेम को शो करती है जिसके अंदर और अदर इन्फॉर्मेशन हो। मतलब आपने अगर मेरे कंप्यूटर के इमरान नाम के कोई फोल्डर के अंदर आपने क्लिक करा तो वो एक डायरेक्टरी हुई, वो डायरेक्टरी फाइल के अंदर फिर ढेर सारी चीजें पड़ी होंगी। उसके बाद आती है स्पेशल फाइल्स। ये फाइल जो होती है वो डिवाइस फाइल्स होती है, इनको डिवाइस फाइल भी कहा जाता है, और ये रिप्रेजेंट की करती हैं फिजिकल डिवाइस को, सच एज डिस्क, टर्मिनल, प्रिंटर, नेटवर्क, टेप ड्राइव एक्सेट्रा। और ये इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक तो कैरेक्टर स्पेशल फाइल और एक है ब्लॉक स्पेशल फाइल। जो कैरेक्टर स्पेशल फाइल है उसके अंदर जितने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को हैंडल किया जाता है, और टर्मिनल जैसे जो भी आपके टर्मिनल से या प्रिंटर से उससे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बात की जाएगी। लेकिन वही स्पेशल फाइल जो ब्लॉक वाली होती है उसके अंदर डेटा को हैंडल किए करने के लिए ब्लॉक्स की बात की जाती है, जो कि कौन सा केस है, डिस्क का और टेप का। मतलब अगर मान लीजिए कोई टर्मिनल है और कोई प्रिंटर है तो उसके लिए कैरेक्टर फाइल यूज करेंगे, कोई डिस्क और टेप है तो उसके लिए हम ब्लॉक फाइल यूज करेंगे। ये था
एक टेप ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा नमूना। अब हम इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू सो मच।